नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। दोस्तों, निर्जला एकादशी, जिसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को अपने सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और इस दिन किए गए दान, पुण्य, व्रत, पूजा का फल उन्हें 100 गुना मिलता है। तो यह महा एकादशी का पर्व किस दिन और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? निर्जला एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है और पूजन विधि किस प्रकार है? साथ ही निर्जला एकादशी वाले दिन ऐसी कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए जिससे हम इस जन्म के साथ आने वाले कई जन्मों को सुधार सकें और एक साल की सभी एकादशी का फल एक ही बार प्राप्त कर सकें। तो इसी समस्या का समाधान हमारे बागेश्वर धाम के गुरुजी ने बताया है कि एकादशी वाले दिन 10 रुपये की चीज़ अगर यह दान कर देते हैं तो आपको महान पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी एकादशी का फल भी आपको मिल जाता है। तो आखिर कौन सी वह चीज़ है जिसे दान करने के लिए गुरुजी ने बताया है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप साल की सभी 24 एकादशी का फल प्राप्त करना चाहते हैं और नारायण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी व्रत न तो आपकी दीर्घायु दे सकता है और बल्कि मुक्ति भी प्रदान कर सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत साल की सभी एकादशी से कठिन होता है क्योंकि यह व्रत निर्जला यानी बिना पानी पिए रखा जाता है और माना जाता है कि जो भी इस व्रत को रखता है उसे धर्म, अर्थ और काम मोक्ष मिल जाते हैं। आपको बता दें कि साल 2023 में 31 मई को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ में एकादशी तिथि 30 मई दोपहर 1:07 पर शुरू हो जाएगी और 31 मई दोपहर 1:45 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। जो ऋषियों की माने तो इस बार निर्जला एकादशी सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहे हैं, जो कि 31 मई को सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेंगे दूसरे दिन। और इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत रहने वाले सभी भक्तों को पालन 1 जून सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक रहने का सलाह दी गई है। तो दोस्तों, एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बात की जाए तो शास्त्र कहते हैं कि इस दिन सभी को बिना जल पिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और जो भी ऐसा करते हैं उन्हें साल की सभी एकादशी का व्रत का फल मिल जाता है। शास्त्रों में यह कहा गया कथा लिखी गई है कि 5 पांडवों में से सबसे बड़े भीम ने इसी एकादशी का व्रत रखा था, लेकिन भूख और प्यास की वजह से वह मूर्छित हो गए और यही कारण है कि इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। बागेश्वर धाम सरकार के गुरुजी ने बताया हुआ पूजन और विधि भी जान लेते हैं। गुरुजी ने कहा है कि वैसे तो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए हमें, लेकिन जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते वह कोशिश करें कि निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ जरूर दें।
और इस दिन सभी को पीले वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए और नारायण की पूजा करनी चाहिए। और जो व्रत रहने वाले हैं उन्हें नारायण के सामने व्रत का संकल्प करना चाहिए और विष्णु भगवान को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करने चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी वाले दिन तुलसी को तोड़ना महापाप माना जाता है, इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर अपने पास रख लें। एकादशी के दिन न तो तुलसी पर जल अर्पित किया जाता है, न ही स्पर्श किया जाता है। इस दिन नारायण और लक्ष्मी की साथ में पूजा होती है, इसीलिए सभी को लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। और अगर आपने व्रत का संकल्प लिया है तो सूरज ढलने तक जल नहीं पीना चाहिए। और इस व्रत में अन्न ग्रहण और फलाहार भी नहीं किया जाता है। तो द्वादशी तिथि को नारायण का पूजन करें, फिर जल और अन्न ग्रहण करके व्रत का पालन करें। और आपको यह भी बता दें कि गुरु जी ने निर्जला एकादशी को कौन सी खास वस्तुएं दान करनी चाहिए बताया है। तो गुरु जी ने कहते हैं कि एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का महत्व बताया और उनसे एकादशी व्रत करने को कहा। महर्षि वेदव्यास जी ने कि निर्जला एकादशी साल की सभी एकादशी का फल प्रदान करती हैं और इस दिन जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा दान, धर्म और पूजन करता है उसे कभी ना खत्म होने वाला पुण्य, वैभव और ऐश्वर्य का फल मिलता है और अपने सभी जन्म तक वह मनुष्य एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करता है। इस दिन जल का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह अदृश्य ज्येष्ठ मास में आती है। इस समय वातावरण में भयंकर गर्मी होती है और सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा के साथ धरती पर लुटा देता है। अगर ऐसे में ऐसी वस्तुओं का दान किया जाए तो यह सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। गुरु जी ने कहा कि अगर आप निर्जला एकादशी वाले दिन छाता, वस्त्र और जूते दान करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आप मरने के बाद सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को जाएंगे। इसी के साथ निर्जला एकादशी को गर्मी से बचाने वाली वस्तुएं जैसे अगर खाना, कपड़ा दान करें, उन्हें स्वर्ग लोक में जाकर सभी प्रकार के वस्त्र और आभूषण पहनने को मिलते हैं। और निर्जला एकादशी वाले दिन खीरा, ककड़ी, खरबूजा दान करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को स्वयं हरि विष्णु पूरा करते हैं। और जो लोग इस दिन जल का दान देते हैं और गरीब लोगों को ठंडा और मीठा शरबत पिलाते हैं तो ऐसे लोगों को महान पुण्य की प्राप्ति होती है और 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। तो निर्जला एकादशी वाले दिन गाय सेवा करने भी बहुत फल मिलता है। इस दिन को रोटी पर गुड़ रखकर गाय को बहुत पुण्य मिलता है खिलाएं। ऐसा करने से इंसान को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे धन दौलत और ऐश्वर्य मिलता है। और गरीबों को अन्न, वस्त्र, बिस्तर दान करने से महान पुण्य की फल प्राप्ति होती है। और जो लोग इस दिन पशु पक्षियों को दाना पानी डालते हैं और गर्मी से उनकी रक्षा करते हैं तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता और उन्हें अपार सफलता मिलती है। गुरु जी ने अपने सभी भक्तों को 10 रुपये की चीज़ दान करने को कहा है, जिसे करने से आपका परिवार धन दौलत से भर जाएगा और आपको गड़ा हुआ खजाना भी मिल सकता है।
वह चीज़ है मिट्टी का घड़ा। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी वाले दिन मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें पानी या मीठा शरबत भरकर दान देते हैं तो ऐसा करने से आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं या आपकी कोई भी मनोकामना हो, धन प्राप्त की हो या सफलता की हो या फिर मनोवांछित फल की हो, वह सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी दान करें उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और हमेशा निस्वार्थ भाव से ही दान करना चाहिए। इससे आपको दान के फल की पुण्य प्राप्त होता है। तो ये थे बालाजी सरकार के गुरुजी के बताए हुए उपाय। तो आपको पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु भगवान ज़रूर लिखें। धन्यवाद।